हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश एडुविजन एकेडमी पर। यहाँ पर हम क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जो है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इससे पहले की वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं और रिएक्शंस को बैलेंस करना भी सीख चुके हैं। इसके अलावा हमने इक्वेशन, रिप्रेजेंटेशन, उनके फिजिकल सिंबल्स, इनके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बेसिकली बच्चों, आपकी क्लास 10th में रिएक्शन को कुल 5 to 6 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। पहले हम सारे पार्ट्स के बारे में लिख देते हैं, फिर उनकी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहला जो आपका टाइप है वो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो आपका सेकंड टाइप है वो है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो आपका थर्ड टाइप है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो आपका फोर्थ टाइप है वो है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड जो आपका फिफ्थ पार्ट है उसके अंदर आपके दो टाइप की रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एंड जो आपका सिक्स्थ पार्ट होगा वो हम डिस्कस करेंगे आपका रेडॉक्स रिएक्शन। इसके सिवा बच्चों, जैसा कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस को आपका हीट के अकॉर्डिंग दो अलग अलग पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है। केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट। Chemical reactions on the basis of heat। जैसा कि बच्चों, केमिकल रिएक्शन को हीट के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड जो आपका सेकंड टाइप है वो है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो आपको 10th क्लास में सिर्फ इन्हीं रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो फिर से हम बताते हैं, आपकी केमिकल रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड सिक्स्थ पार्ट है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। इससे पहले हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि हीट के बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस को ऑलरेडी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए बच्चों, हम इन सारे टाइप्स को एक एक कर डिस्कस करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट टाइप है वह है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यह आपका
किसी भी केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट टाइप है। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं, नाम से हमको पता चलता है कि कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, जुड़ना। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जहां पर आप दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स को यूज करते हो बट आपको प्रोडक्ट साइड सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता है, इसका मतलब रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट देंगे, तो उनको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन in which a single product is formed from two or more than two reactants। ठीक है बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करते हैं, जनरल फॉर्म, तो लेट आपके पास एक रिएक्टेंट है ए एंड सेकंड रिएक्टेंट है आपके पास बी, एंड ये दोनों मिलकर आपका एक प्रोडक्ट बनाते हैं ए बी। दिस इज योर रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज योर प्रोडक्ट। तो आपके टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स मिलकर आपका एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। अगर आप एग्जांपल्स की बात करोगे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि CaO प्लस H2O फॉर्म CaOH का ट्वाइस। ओके, तो बच्चों CaO जैसे आपको पता है क्विकलाइम होता है आपका, क्विकलाइम। अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो ये आपका बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज आपका स्लेक्ट लाइम। ठीक है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जैसा कि हमें पता है हमारे पास एक रिएक्टेंट है आपका क्विकलाइम विच इज CaO एंड सेकेंड रिएक्टेंट है आपका वाटर H2O, और ये दोनों आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम। तो ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके सिवा और भी बहुत सारे एग्जांपल आपको पढ़ना है, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है ये, हमने अभी तक अपनी सारी वीडियो में इसी एग्जांपल को डिस्कस किया है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड मैनी मोर एक्सेट्रा। तो बच्चों इन सबको हम आपको रिएक्शन लिख के दिखाते हैं। बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है, आपका कार्बन प्रेजेंट होता है, ये रिएक्शन हम कर चुके हैं, और कार्बन को अगर आप जलाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आपका बनाता है CO2। ठीक है बच्चों, तो कार्बन आपका सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन आपका गैस स्टेट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड आप गैस स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 प्लस O2 इज H2O। H2 आपकी गैस होती है, O2 गैस होता है, एंड H2 आपका लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका बर्निंग ऑफ कोल में ही आ जाएगा, सेम ही एग्जाम्पल होगा दोनों का। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं। अगर आपको इसके और भी एग्जाम्पल डिस्कस करने हैं तो आपका हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ
सल्फर डाइऑक्साइड। बच्चों इसका रिएक्शन क्या हो जाएगी आपका, सल्फर बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ O2 फॉर्म SO2। सल्फर आपका सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन आपका गैसिस एंड सल्फर डाइऑक्साइड आपका गैस स्टेट में होता है। तो बच्चों यह है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस जिसमें आपका एक सिंगल प्रोडक्ट गेन होता है बाय रिएक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स। ठीक है, यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो बच्चों आपकी जो सेकंड रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन का टाइप है विच इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों जैसा कि इसके भी नाम से पता चलता है, डिकम्पोज होना मतलब टूट जाना। ठीक है, मैं लिख देता हूं, टूटना। ठीक है बच्चों, डिकम्पोजिशन मतलब आपका होता है, जैसे डिकम्पोज का मतलब होता है आपका टूटना, तो उसी से इस वर्ड को लिया गया। तो इसी से आपको पता चलता है ऐसी केमिकल रिएक्शंस जहां पर आपका एक सिंगल रिएक्टेंट होता है और वो आपका ब्रेकडाउन होकर डिकम्पोज होकर आपका 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट देता है। तो ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। A reaction in which one reactant break down into 2 or more than 2 products is known as decomposition रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अगर आप इसकी जनरल फॉर्म की बात करते हैं तो जनरल फॉर्म में आपका आएगा, आपका एक सिंगल रिएक्टेंट होगा लेट ए, जो आपका आफ्टर रिएक्शन डिफरेंट प्रोडक्ट देता है विच इज बी एंड सी। तो ये आपका हो जाएगा रिएक्टेंट एंड ये आपको हो जाएंगे प्रोडक्ट। ओके बच्चों, तो इसके कुछ केमिकल एग्जांपल लेकर हम समझते हैं एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एग्जांपल समझते हैं, जैसा कि बच्चों आपको पता है FeSO4 फेरस सल्फेट, अगर आप उसको हीट करते हो तो वो आपका डिफरेंट Fe2O3 विच इज फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 विच इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 विच इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, इन 3 प्रोडक्ट्स में डिफरेंट आपका डिवाइड हो जाता है। बच्चों ये केमिकल रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करेंगे। मैंने आपको बताया था इधर पहले Fe के क्या है, आपके 2 एटम्स है, यहाँ पर Fe का 1 एटम है, तो आप इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे। आप देखो Fe बैलेंस है, इधर आपके 2 सल्फर है, 1 सल्फर इधर, 1 सल्फर इधर, 2 सल्फर है एंड 4 2 जा 8 आपके ऑक्सीजन है, 3 2 5 एंड 3 8 आपके 8 ऑक्सीजन है। ठीक है बच्चों, ये आपकी एक रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पर आपका एक सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डिवाइड होता है। बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोसेसेस, ठीक है, एंड रिक्वायरमेंट अलग अलग कैटेगरीज में और अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो आपको इसी क्लास में पढ़ना है और बोर्ड एग्जाम्स में आपका बहुत पूछा जाता है।
तो ये हो जाएगा आपका टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आपका मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। सेकंड इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है, डिवाइड किया गया है। हमको इन तीनों रिएक्शन को इनके एग्जाम्पल के साथ डिटेल में पढ़ना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप को, विच इज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पर एक नया टर्म्स आया विच इज थर्मल। तो जो बच्चों आपका केमिस्ट्री में थर्म वर्ड यूज किया जाता है, थर्म, वो आपका बेसिकली होता है हीट। ठीक है, तो दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्टेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ या इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। इसका मतलब अगर आपको कोई भी रिएक्टेंट ब्रेक कर तोड़कर उसको प्रोडक्ट में डिवाइड करना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो वहां पे आपको हीट की रिक्वायरमेंट होगी और आपको हीट देनी होगी। ठीक है बच्चों, जैसे मैं इसको लिखा देता हूं, इसके एग्जांपल। when a decomposition reaction is carried out by heating। अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को हीट कर या हीट से करते हैं तो उसको बोला जाता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है बच्चों, तो थर्मल डिकम्पोजिशन के हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जो अभी हमने आपको एग्जांपल पढ़ाया है फेरस सल्फेट का, वो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एक एग्जांपल है। बिकॉज इसमें आप क्या करते हैं, आपका फेरस सल्फेट होता है, आप उसमें हीट देते हैं और आपका फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल जैसे कि लाइमस्टोन का फॉर्मूला आपको पता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप इसको हीट करते हो तो बच्चे आपका डिवाइड हो जाएगा CaO, जो अभी हमने आपको नाम बताया क्विक लाइम, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है बच्चों, तो ये आपका होता है लाइमस्टोन, जिसका केमिकल नेम होता है लाइमस्टोन। जिसका केमिकल नेम होता है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप इसको ब्रेक डाउन करते हो तो ये आपका क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड
गैस इसमें आपका डिवाइड हो जाता है। तो यह है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, हम इसके सेकंड टाइप की बात करते हैं, विच इज फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो फोटोलाइटिक देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका सेम है, बट यहाँ पे आपको मैं कुछ वर्ड्स ब्रेक कर देता हूँ। फोटो का मतलब होता है यहाँ पर लाइट, एंड लाइटिक जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, तो बच्चों अगर किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आप लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हो, सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हो, तो ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए बच्चों इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। सेम जैसे हमने थर्मल की बात करी है, बस उसकी जगह आपको क्या करना है, हीटिंग की जगह आपको सनलाइट लिखना है। वन decomposition reaction is carried out by sunlight। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों आपका, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे कि आपका सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl, अगर आप इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हो तो ये आपका 2Ag प्लस Cl2, यहाँ पर आपका 2 आएगा। तो अगर आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हो तो आपका सिल्वर एंड क्लोरीन गैस में डिवाइड हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ये एग्जांपल होता है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपका CBSE बोर्ड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि कभी भी AgCl को एंड AgBr को सनलाइट के प्रेजेंस में क्यों नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है बच्चों, मैं आपको लिखा देता हूं। कुछ क्वेश्चन हैं बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन है, वाई डू वी नॉट प्लेस्ड AgCl and AgBr in the presence of सनलाइट। और कुछ मिलता जुलता इसी से क्वेश्चन है आपका, why is white silver chloride turns gray in सनलाइट। तो बच्चों ये आपके वो क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में आपके इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। दोनों का आंसर सेम है, बिकॉज व्हेन AgCl इज प्लेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट ब्रेक डाउन इनटू Ag एंड क्लोरीन गैस। अगर आप इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे तो आपका सिल्वर एंड क्लोरीन गैस में डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आपका खराब हो जाएगा या उसका कलर व्हाइट से ग्रे हो जाएगा, और वो हमारे यूजफुल पर्पस के लिए नहीं रहेगा। अगर आपका AgCl ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसकी AgCl की प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी और वो हमारे यूज में नहीं आएगा। इसलिए हम उसको डार्क वाटर में रखते हैं
अंधेरे में रखते हैं और सनलाइट से दूर रखते हैं, जिससे कि AgCl आपका Ag एंड क्लोरीन गैस में ब्रेकडाउन ना हो। ओके बच्चों, तो इसका मैं आपको ओके बच्चों, तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। अगर आप चाहोगे तो मैं इसका आंसर लिख भी दूंगा। बच्चों, जो हमारा थर्ड टाइप है वो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों, सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया था, लाइटिक मतलब होता है आपका ब्रेकडाउन होना, और जो वर्ड इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो का मतलब हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, अगर आप किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में करते हो या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कैरिड कराते हो, तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोला जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, when a decomposition reaction is carried out by इलेक्ट्रिसिटी। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और बच्चों, ऐसे प्रोसेस को जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराते हो, उस प्रोसेस को बोला जाता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है बच्चों। लाइसिस मैंने आपको बता रखा है ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। जो इसके एग्जांपल हो जाएंगे वो जाएगा आपका वाटर। अगर आपका वाटर को हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो बच्चों आपका क्या होता है, वो आपका दो गैसेस में डिवाइड हो जाता है। वन इज H2 एंड सेकंड इज O2। इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस जो आपका एक टॉपिक है वो आप थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे, जब हम आपको रिफाइनिंग ऑफ मेटल पढ़ाएंगे। आपके लिए भी इतना ही काफ़ी है बच्चों। इससे क्वेश्चन आता है कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं वाटर का, तो आपकी एक गैस किसी दूसरे गैस के रिस्पेक्ट में डबल वॉल्यूम रखती है।
देखिए बच्चों, इस डायग्राम से हम आपको इलेक्ट्रोलाइसिस समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक आपको चैप्टर 3 में डिटेल में पढ़ना है, बट क्योंकि यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है तो हम आपको समझा देते हैं। ये आपका एक बीकर है, बीकर के अंदर जो आपने यहाँ पर वाटर फिल किया है। ठीक है, इसके अंदर 2 टेस्ट ट्यूब्स को रखा है, और बच्चों ये जो ब्लैक ब्लैक मैंने बनाया है इसको आप, ये बाउंड्री है, इसको आप ध्यान समझना, यहाँ तक आपका वाटर फिल है। 2 हमने इलेक्ट्रोड डाली हैं, ग्रेफाइट की रॉड डाली है। इलेक्ट्रोड आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रोड्स हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स हैं आपकी, एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल के लिए होती है, एक आपका नेगेटिव टर्मिनल के लिए होती है। ठीक है बच्चों, तो एक आपका होता है एनोड टर्मिनल जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एंड एक होता है आपका कैथोड टर्मिनल जो आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है बच्चों, तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ग्रेफाइट की रोड से, तो आपका वाटर स्प्लिट होने लगेगा और आपका 2 गैसेस में डिवाइड होना शुरू कर देगा। गैसेस हैं आपकी H2 एंड O2। तो बच्चों इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं। कुछ क्वेश्चन जो आपके इससे बनते हैं, आपकी एनोड पर कौन सी गैस आती है, तो विच गैस इज ऑब्जर्व एट एनोड एंड कैथोड। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देता हूं। एनोड पर आपका ऑक्सीजन गैस आती है O2, एंड जो आपका कैथोड होता है उस पर आपका हाइड्रोजन गैस आती है H2। ठीक है बच्चों, इसके सिवा इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, विच गैसेस हैज डबल वॉल्यूम एज कंपेयर टू अदर। मतलब अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो वहां पर आपका एक गैस का वॉल्यूम दूसरी गैस के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डबल होता है। तो बच्चों इसको हम केमिकल रिएक्शन से समझेंगे, क्योंकि डायग्राम आपका इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। जैसा कि बच्चों आपको पता है, यहाँ पर आपका 1 मोल है ऑक्सीजन का, एंड यहाँ पर आपका 2 मोल है हाइड्रोजन के। अगर हम किसी भी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो आपके 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस आपका गेन होता है। इसका मतलब जिस गैसेस का वॉल्यूम आपका डबल होता है वो होती है हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, हाइड्रोजन गैस वॉल्यूम इज डबल रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन गैस। बच्चों ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए। जब आप वाटर को ब्रेक डाउन करोगे तो आपके 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, आप मोल नहीं समझोगे, 9th क्लास में पढ़ चुके हो फिर भी, तो आपके 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के आते हैं और आपका 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का आता है। तो बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस में आपका वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है और वो आपका H2 एंड O2 में डिवाइड होता है। ये आपके इलेक्ट्रोलाइसिस का डायग्राम है, एंड ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बच्चों हम अपने 3rd टाइप की बात करते हैं, विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपका 3rd टाइप है डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, देखिए डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन क्या होता है आपका 3rd। डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शंस। तो बच्चों जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब हटा देना, उसको डिस्प्लेस कर देना या उसकी जगह खुद को आ जाना। ठीक है बच्चों,
तो जब एक एलिमेंट आपका किसी दूसरे एलिमेंट को हटाकर उसकी जगह बैठ जाता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, तो ऐसी रिएक्शंस को बढ़ाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि मोस्टली ये रिएक्शन आपका मेटल को डिस्प्लेस करते हैं, तो इसके लिए हमको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी है जो आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे। बट मैं आपका रिएक्टिविटी सीरीज को लिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा। तो बच्चों ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है। डाउन द ग्रुप जाने पर आपकी रिएक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज होती है। ठीक है, ये डिक्रीज हो रही है। तो बच्चों सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका पोटेशियम होता है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड एंड सिल्वर आपके सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो बच्चों ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको समझना जरूरी था। अगर किसी भी रिएक्शन में मैग्नीशियम एंड पोटेशियम आप यूज करते हो, तो मैग्नीशियम आपका नीचे है, डाउनवर्ड है, इसका मतलब मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी पोटेशियम की रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग कम है। तो पोटेशियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगा, उसको हटा देगा। तो बच्चों अब डेफिनेशन समझते हैं। द रिएक्शन इन विच the reaction in which the highly reactive elements displace the less reactive element, displace the less reactive elements। ठीक है, from the reaction is known as displacement is known as डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बच्चों, तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें आपका एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, मैंने आपको सिर्फ मेटल की सीरीज लिखाई है। ठीक है बच्चों,
तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेता है, बैठ जाता है। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे कि हम लेते हैं एग्जांपल कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Fe आयरन। तो बच्चों इसके बीच में रिएक्शन देखते हैं। देखिए बच्चों, जो कॉपर है आपका वो आपका इधर प्रेजेंट है एंड जो आपका Fe है वो आपका ऊपर प्रेजेंट है। इसका मतलब Fe आपका कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो Fe क्या करेगा, Fe कॉपर को हटाकर उसकी जगह बैठ जाएगा। जैसे ये बनाएगा Fe यानी आयरन सल्फेट एंड कॉपर आपका लिबरेट हो जाएगा। हमने इसकी जनरल फॉर्म नहीं लिखी बच्चों। जनरल फॉर्म की बात करते हैं। जनरल फॉर्म इसकी हो जाएगी इफ AB रिएक्ट विद C देन प्रोडक्ट आपका आएगा CB एंड A। ठीक है बच्चों, इसके और भी एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल सेकंड CuCl2 प्लस Pb लेड। अगर हम इन दोनों कंबाइन करते हैं तो बच्चों देखिए ये आपका Pb है और ये आपका कॉपर है। तो Pb आपका हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो Pb क्या करेगा, कॉपर को हटाकर उसकी जगह बैठ जाएगा और ये आपका बनाएगा PbCl2 प्लस कॉपर। ठीक है बच्चों, यह है आपकी डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, जिसमें आपका एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट आपके लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर उसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेता है और बैठ जाता है। तो बच्चों हम इसके फोर्थ टाइप की बात करते हैं, जो है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, या आप कैसे पता लगाओगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो अ रिएक्शन और अ केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंजेस ऑफ आयन टेक प्लेस। यानी आपके पास बच्चों आपको पता है केमिकल रिएक्शन में आयन्स प्रेजेंट होते हैं। आपका पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं कैटायन एंड नेगेटिव चार्ज बोलते हैं हम एनायन। अगर आपका एक कंपाउंड का एनायन दूसरे कंपाउंड के कैटायन के पास चला जाए और पहले वाले कंपाउंड का एनायन दूसरे के कैटायन के पास चला जाए, कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ आयन, इसको एग्जांपल से समझते हैं। अ रिएक्शन इन विच a reaction in which exchange of ions between the reactants take place. Is known as double डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों इसकी जनरल फॉर्म की बात करते हैं, जो आपकी जनरल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, AB प्लस CD। तो बच्चों ये आपका कुछ इस तरह हो जाएगा कि A जाएगा आपका D के साथ, बिकॉज लेट एज्यूम करते हैं A आपका इसमें पॉजिटिव है
बी आपका नेगेटिव, सी आपका पॉजिटिव, डी आपका नेगेटिव। तो फर्स्ट का पॉजिटिव सेकंड के नेगेटिव के पास एडी, एंड सेकंड का पॉजिटिव फर्स्ट के नेगेटिव के साथ यानी बीसी। ये आपकी जनरल फॉर्म हो जाएगी। चलो बच्चों इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं और आपको ये करने का शॉर्टकट बताते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो इसको आप बच्चों करोगे कि आपका BaSO4 प्लस NaCl, इसको बैलेंस करना बच्चों, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो बच्चों ये मैंने इतना इजीली कैसे कर दिया, देखिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को लिखा मैंने Na जो आपका पॉजिटिव साइड थी, और सेकंड को लिखा मैंने सल्फेट जो आपका नेगेटिव साइड थी। Ba आपका पॉजिटिव साइड था सेकंड रिएक्टेंट का, एंड Cl आपका नेगेटिव था। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेरियम सल्फेट हो जाएगा, एंड हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका NaCl हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, NaCl प्लस AgNO3, तो ये आपका क्या बनेगा, देखिए बच्चों ये जाएगा आपका इसके साथ, ये बनेगा सोडियम नाइट्रेट, और ये आपके जाएंगे आपस में, और ये बनेगा आपका AgCl प्लस NaNO3। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं और एग्जांपल की। BaCl2 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। तो बच्चों क्या होगा, Ba जाएगा आपका सल्फेट के साथ, और ये जाएंगे आपके आपस में। ये मैंने एरोस में क्रॉस कर दिया है, तो कंफ्यूज मत होना बच्चों। तो आपका हो जाएगा BaSO4 प्लस HCl। ठीक है बच्चों, ये बैलेंस नहीं है, आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आप 2 लगाओगे। ठीक है, ऊपर की रिएक्शन आपकी बैलेंस थी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों जैसा कि अभी हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ा है, जो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसी के अंदर आपका एक स्पेशल रिएक्शन जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, प्रेसिपिटेट फॉर्म होना। तो बच्चों उस रिएक्शन को पढ़ेंगे, उस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो बच्चों इसको देखते हैं। तो बच्चों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, तो बच्चों ये आपका मेनली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। दोज रिएक्शन इन विच आ इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था जो आपके कुछ इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं जो आपके वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, वो आपके पूरे सॉल्यूशन में सस्पेंडेड रहते हैं और वो आपके सॉल्यूशन को कलर प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दो रिएक्शंस, और बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं रिएक्शंस की जगह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन in which an insoluble salt is formed known as precipitation
रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली जो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम दो सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, उन दोनों सॉल्ट को उनकी एक्वस फॉर्म में रिएक्ट कराया जाता है। आपका प्रोडक्ट साइड एक सॉल्ट मिलता है जो आपका वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है बच्चों, उस इनसॉल्युबल सॉल्ट को, जो बच्चों आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा प्रोडक्ट साइड, उसको बोला जाता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट और बच्चों जो आपका रिएक्शन होगी उसको बोला जाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो बच्चों इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आपकी बुक में बेसिकली एक ही एग्जाम्पल है। तो बच्चों सोडियम सल्फेट, ठीक है बच्चों, सोडियम सल्फेट आपका एक सॉल्ट है जिसकी एक्वस फॉर्म को हम यूज़ करेंगे, ठीक है, प्लस आपका बेरियम क्लोराइड BaCl2, बच्चों इसका भी हम एक्वस फॉर्म को यूज़ करेंगे। और जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो आपका बनता है बेरियम सल्फेट। तो बच्चों आपका जब आपने दो सॉल्ट को डिज़ोल्व किया तो उनके आयन एक्सचेंज की वजह से आपके दो ही सॉल्ट मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका NaCl आप सबको पता है आपका क्या होता है, सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल सॉल्ट है आपका। तो बच्चों ये तो आपका प्रेसिपिटेट नहीं होगा, लेकिन जो आपका बेरियम सल्फेट होता है ये बच्चों आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है बच्चों, और ये ही आपका प्रेसिपिटेट इस सॉल्यूशन को कलर प्रोवाइड कराता है। तो बच्चों बेरियम सल्फेट का जो प्रेसिपिटेट होता है वो आपका होता है वाइट इन कलर, और आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको वाइट कलर का दिखेगा। ठीक है बच्चों, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आपका प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो किसी भी सॉल्यूशन को कलर प्रोवाइड कराते हैं, बिकॉज ये आपके क्या होते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट होने की वजह से ये आपके सस्पेंडेड रहते हैं और आपके सॉल्यूशन को कलर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल लेकर हम इसको समझ लेते हैं। तो बच्चों सेकंड एग्जांपल एक और लेते हैं। ठीक है, हम आपका यूज़ करते हैं NaOH विच इज़ आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ये आपका एक सॉल्ट होता है, तो हम इसकी एक्वस फॉर्म को यूज़ करेंगे, प्लस कॉपर सल्फेट। तो बच्चों कॉपर सल्फेट भी आपका एक सॉल्ट होता है, यह सबको पता है। बेसिकली बच्चों जिसमें आपके कैटायंस एंड एनायंस दोनों साथ में प्रेजेंट हो वो आपके केमिस्ट्री में सॉल्ट की कैटेगरी में आते हैं। 99% सॉल्ट आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव यानी कैटायन एंड एनायन से मिलकर बने होते हैं। तो बच्चों इसमें जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो इसका पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जाएगा तो आपका बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का ट्वाइस। बच्चों ये भी आपका एक्वस स्टेट में आएगा, एंड आपका बच्चों ये पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ जाएंगे विच इज़ सोडियम सल्फेट Na2SO4, और ये भी आपका बच्चों एक सॉल्ट होगा एक्वस स्टेट में। मैं इनके नाम लिख देता हूँ बच्चों। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें जो आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड है, बेसिकली कॉपर हाइड्रोक्साइड, देखिए बच्चों सोडियम सल्फेट जो होता है वो आपका सॉल्युबल सॉल्ट होता है, वो आपका वाटर में डिजॉल्व होकर टूट जाता है, वो आपका कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। बट बच्चों जो आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है वो आपका डिजॉल्व नहीं होता, यह आपका बनाता है PPT। बच्चों PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, और इसकी वजह से आपके सॉल्यूशन को कलर आता है। तो बच्चों जो कलर होता है वो होता है आपका, तो बच्चों जो आपका कलर होता है आपका पेल ब्लू। ठीक है बच्चों, मतलब आपका जो सॉल्यूशन होगा वो आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड की वजह से
ब्लू कलर दिखाई देगा, ब्लू तो नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है बच्चों। ब्लू से थोड़ा हल्का, मतलब फीका समझ सकते हैं हम, फेड टाइप, तो आपको ऐसा कलर दिखाई देगा। और बच्चों ये आपके प्रेसिपिटेट रिएक्शन के एग्जाम्पल होते हैं और ये आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो बच्चों यहाँ पर आपके हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के 4 पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये पढ़ लिया है हमने। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इसके 3 टाइप्स पढ़े थे, जो थे आपके फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। उसी तरह बच्चों प्रेसिपिटेशन आपका वैसे तो एक अलग रिएक्शन है, बट हम इसको जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कंसीडर करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना स्टार्ट करेंगे रिमेनिंग जो आपके टाइप्स हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। थैंक यू।